मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे इंजर्ड सैफ अली खान से मिलने। यहाँ इनकी एंट्री तो हुई अलग अलग, लेकिन हॉस्पिटल से ये ऑलमोस्ट साथ निकलते नजर आए और इस इंसिडेंट ने फैंस को कर दिया है क्यूरियस। सैफ अली खान पर रिसेंटली हुआ नाइफ अटैक और उनका ट्रीटमेंट अभी मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में चल रहा है। 16 जनवरी 2025 को सैफ के ऊपर एक बर्गलरी अटेम्प्ट के दौरान ये अटैक हुआ था और तब से उनके फैमिली मेंबर्स और फैंस उनकी हेल्थ को लेकर काफी चिंता में है। ऐसे में पिछले कुछ दिनों में उन्हें देखने उनके क्लोज फ्रेंड्स और इंडस्ट्री के कोलीग्स आते रहे हैं। अब इस लिस्ट में शामिल हुए हैं करीना कपूर के क्लोज फ्रेंड मलाइका अरोरा और उनके एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर। मलाइका अरोरा, जो करीना की काफी अच्छी दोस्त है, अपनी बहन अमृता अरोरा के साथ 19 जनवरी को लीलावती हॉस्पिटल पहुंची। अर्जुन कपूर भी लगभग उसी टाइम अलग से हॉस्पिटल पहुंच गए। दोनों ने पैपराजी से बचने की कोशिश की और हॉस्पिटल के अंदर चले गए, लेकिन फिर शाम को मलाइका, अमृता और अर्जुन हॉस्पिटल से एक साथ निकलते हुए देखे गए। पहले दिन से ही सैफ के बड़े बच्चे सारा अली खान और इब्राहिम अली खान अपने पापा को देखने लीलावती हॉस्पिटल आते रहे हैं। जनवरी 19 को सैफ के छोटे किड्स तैमूर और जे भी अपने पापा से मिलने हॉस्पिटल लाए गए। पुलिस सिक्योरिटी के साथ छोटे नवाब को हॉस्पिटल लाया गया। वहीं सैफ अली खान के ऊपर नाइफ अटैक के लगभग 70 घंटे बाद मुंबई पुलिस ने एक सस्पेक्ट को अरेस्ट किया है। पुलिस ने उससे बांद्रा कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 5 दिन के पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। सैफ अली खान की रिकवरी के लिए सभी फैंस और इंडस्ट्री के लोग प्रार्थना कर रहे हैं। एक्टर कार्तिक आर्यन ने रिसेंटली इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर डिबेट पर अपने मन की बात रखी। एक्टर ने एडमिट किया कि कई बार उन्होंने अपॉर्चुनिटीज इस वजह से खो दी है क्योंकि दूसरा बंदा एक फिल्मी फैमिली से बिलोंग करता था। कार्तिक आर्यन को उनके पेरेंट्स ने सिर्फ इस कंडीशन पर मुंबई जाने दिया था कि वो इंजीनियर बनेंगे, लेकिन उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया था कि उनका सपना एक्टिंग का है और वो अपना करियर इसी में बनाना चाहेंगे। पिछले एक डेकेड में कार्तिक ने अपने टैलेंट से एक सॉट आफ्टर बॉलीवुड एक्टर का दर्जा हासिल किया है, लेकिन उन्होंने रिसेंटली ये एडमिट किया कि उन्होंने कई बार इनसाइडर्स के कारण अपॉर्चुनिटीज खोई है। एक कॉन्वर्सेशन के दौरान कार्तिक ने कहा, मेरी भी अपॉर्चुनिटीज कई बार ऐसे गई है जहां पे मुझे ऐसा लगा कि मे बी आई शुड हैव गॉटन द अपॉर्चुनिटी रादर देन समवन हु इज फ्रॉम द फैमिली और व्हाटएवर। उन्होंने आगे कहा कि ये सब होता है, लेकिन इसमें इनसाइडर्स की गलती नहीं है क्योंकि वो उस फैमिली में पैदा हुए। If he had been born there, the same would have happened to him too. It's not their fault. I have made my peace with it. कार्तिक का मानना है कि जब ऐसे कंपैरिजन्स किए जाते हैं तो लोगों को ये भी देखना चाहिए कि इनसाइडर्स को कौन से मेकर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ काम करने का मौका मिलता है और आउटसाइडर्स को कौन से। कार्तिक का कहना है कि अगर इक्वल नंबर ऑफ फिल्म्स का कंपैरिजन हो रहा है तो ये देखना चाहिए कि किस टाइप के मेकर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ आउटसाइडर्स और इनसाइडर्स को काम करने का चांस मिल रहा है। He exclaimed, I think that is a comparison which can be fair.
वर्क फ्रंट की बात करें तो कार्तिक पिछले साल चंदू चैंपियन में नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने हॉरर कॉमेडी भूल भुलैया 3 में अपना मैजिक फिर से दिखाया। अनीस बज्मी की इस हिट फिल्म में विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी भी की रोल्स में थे। लंदन के एक सिनेमा थिएटर में कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की स्क्रीनिंग मंडे को डिस्टर्ब हो गई, जब एक ग्रुप ऑफ प्रो खालिस्तान रेडिकल्स हॉल के अंदर घुस गए और स्क्रीनिंग रोकने की डिमांड करने लगे। इन रेडिकल्स ने ऑडियंस के साथ वर्बल स्पैट भी की। इस इंसिडेंट पर अभी तक कोई पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं की गई है। इस डिस्ट्रप्शन के वायरल वीडियोस सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। क्लिप्स में एक्टिविस्ट को सिनेमा हॉल के अंदर घुसते और स्लोगन्स लगाते देखा जा सकता है। एक्टिविस्ट का कहना था कि फिल्म में उनकी कम्युनिटी को गलत तरह से दिखाया गया है। थिएटर ऑफिशियल्स ने अभी तक मिसक्रिएंट्स के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की है। कुछ हमले लोगों पर जो है वो कनाडा में या ब्रिटेन में भी किए जा रहे हैं। कुछ छोटे मोटे लोगों ने जो है, कुछ चुनिंदा लोगों ने जो है ये आग लगाई हुई है और इस आग में हम और आप जल रहे हैं। दोस्तों, मेरी फिल्म, मेरे विचार और मेरा देश के प्रति क्या लगाव है वो इस फिल्म से प्रदर्शित होता है। आप ये फिल्म देख के खुद निर्णय लीजिए, क्या ये फिल्म हमें जोड़ती है या फिल्म हमें तोड़ती है। मैं बस और नहीं कहूँगी। जय हिंद, धन्यवाद। इमरजेंसी, जो इंडिया की लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के ऊपर एक बायोपिक है, कंगना रनौत के डायरेक्टोरियल डेब्यू को मार्क करती है। कंगना ने फिल्म में लीड रोल भी प्ले किया है। फिल्म तब से कंट्रोवर्सीज के बीच है जब इसका फर्स्ट लुक रिलीज किया गया था। मल्टीपल डिलेज और सेटबैक्स के बाद फिल्म फाइनली 17 जनवरी को थिएटर्स में आई। पहली फिल्म को सितंबर 2024 में रिलीज करना था, लेकिन लास्ट मिनट में सेंसर बोर्ड के रिफ्यूजल के कारण रिलीज डिले करना पड़ा। सीबीएफसी ने फिल्म को सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया था और कहा था कि सिख कम्युनिटी के पोर्ट्रेयल को लेकर ऑब्जेक्शन है। मेकर्स को कट्स और चेंजेस करने के लिए कहा गया था और फिल्म को दोबारा इवैल्यूएशन के लिए सबमिट करने को बोला गया। फिल्म रिलीज होने के बाद भी पंजाब के कई थिएटर्स में इमरजेंसी को स्क्रीन नहीं किया गया क्योंकि सिख बॉडीज ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। खान केस में नए अपडेट सामने आ रहे हैं और मुंबई पुलिस के मुताबिक उन्होंने सैफ पर अटैक करने वाले अटैकर को अरेस्ट भी कर लिया है। पर ये कामयाबी उन्हें कैसे हुई हासिल, इसके डिटेल्स भी सामने आ चुके हैं। जी हाँ, लगभग 3 दिन के जद्दोजहद के बाद मुंबई पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब उन्होंने संडे को सैफ अली खान पर चाकू से वार करने वाले हमलावर को पकड़ा। इस शख्स का नाम मोहम्मद शहजाद बताया गया, जिसे पुलिस ने थाने से गिरफ्तार कर लिया। ये शख्स बांद्रा में एक्टर सैफ अली खान के घर में घुसकर लूट की कोशिश कर रहा था और फिर किसी तरह से वहां से भाग निकला। इस इंसिडेंट के बाद से पुलिस सैफ के अटैकर की तलाश में जुट गई। अब जिस तरह से पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है, उनके डिटेल्स भी अनफोल्ड हुए हैं।
एक्चुअली सैफ पर हमले के बाद मुंबई पुलिस ने एक मैसिव मैनहंट शुरू किया था, जिसमें 600 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से देखा गया और 300 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स को इस टास्क पर लगाया गया। वहीं सैफ के रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की इमरजेंसी स्टेयर्स का सीसीटीवी फुटेज सबसे क्रूशियल एविडेंस निकला, जिसमें सैफ के अटैकर शहजाद को भागते हुए देखा गया था। पुलिस ने इस फुटेज की हेल्प से शहजाद को डीएन नगर अंधेरी के एक कैमरा में ट्रेस किया, जहां वो एक 2 व्हीलर से उतरते हुए दिख रहा था। इसके बाद इस व्हीकल के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए पुलिस वर्ली कोलीवाड़ा के एक रेंटेड फ्लैट तक पहुंची, जहां शहजाद अपने 3 फ्लैटमेट्स के साथ रहता था। यहाँ से सैफ के अटैकर का नाम और फोन नंबर मिला, जो कि फर्दर ट्रैकिंग में हेल्पफुल साबित हुआ। पुलिस को पता चला कि शहजाद ने सेंचुरी मिल वर्ली के पास एक लोकल वेंडर से पराठा और पानी खरीदा था और पेमेंट यूपीआई के जरिए की थी। ये इंफॉर्मेशन शहजाद की लोकेशन ट्रेस करने में काम आई और कॉप्स ने उसे थाने के डेंस बुशेस के पास सोया हुआ पकड़ा। इस दौरान जब उसने पुलिस को देखा तो भागने की कोशिश की, लेकिन कॉप्स ने उसे आउट नंबर करके अरेस्ट कर लिया। इसके बाद शहजाद को बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया और उसे 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता चला कि शहजाद एक और रॉबरी में शामिल था, जहां उसने वर्ली एरिया में काम करते हुए एक डायमंड रिंग चुरा ली थी। पुलिस ने ये भी रिवील किया कि शहजाद एक बांग्लादेशी नेशनल है, जो इलीगल तरीके से कुछ महीने पहले इंडिया आया था। हालांकि शहजाद की लॉयर का कहना है कि उसका क्लाइंट पिछले 7 साल से इंडिया में रह रहा है और मुंबई में उसका एक परिवार भी है। बॉलीवुड के सुपरस्टार्स के लिए क्रॉस खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे वो महंगी कार्स हो, लैविश वेकेशंस हो या नए प्रॉपर्टीज। अब लेटेस्ट हेडलाइन बनाने वाले हैं मेगा स्टार अमिताभ बच्चन, लेकिन इस बार बिग बी ने कोई नई कार या प्रॉपर्टी खरीदी नहीं, बल्कि अपनी एक लग्जरियस डुप्लेक्स अपार्टमेंट ओशिवारा मुंबई में बेच दी है, और वो भी ₹83 करोड़ में। बिग बी के आइकॉनिक बंगलोज जलसा, प्रतीक्षा, जनक और वत्सा तो आपको पता ही होंगे, लेकिन उनके पास ओशिवारा में एक डुप्लेक्स अपार्टमेंट भी था, जो उन्होंने अप्रैल 2021 में ₹31 करोड़ में खरीदा था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस अपार्टमेंट को उन्होंने एक्ट्रेस कृति सैनन को रेंट पर दिया था और रेंट था ₹10 लाख पर मंथ एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट ₹60 लाख था। अब ये डुप्लेक्स का वैल्यू रिपोर्टेडली ₹83 करोड़ हो चुका है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जो एक वेबसाइट पे है, ये प्रॉपर्टी बिग बी ने ऑफिशियली जनवरी 2025 में बेची है। One of the biggest highlights of the property is its expansive terrace, which is about 4,800 square feet, along with 6 merchandise parking spaces. The total stamp duty for this deal reportedly came up to ₹4.98 crore, with an additional registration charge of ₹30,000. On the work front, Big B will be next seen in the film Section 84, which has been both written and directed by Ribhu Dasgupta. He also has the second installment of the blockbuster Kalki 2898 AD in the pipeline.
शाहरुख खान की ब्यूटीफुल डॉटर सुहाना खान रहती है सोशल मीडिया पर ऑलवेज एक्टिव और रिसेंटली उन्होंने मुंबई में हुए कोल्डप्ले कंसर्ट से अपनी कुछ अमेजिंग पिक्चर शेयर की। सुहाना ने ये कंसर्ट अपनी बेस्टी नाव्या नवेली नंदा संग किया था एंजॉय। जी हां, शाहरुख की बेटी सुहाना खान भी कोल्डप्ले कंसर्ट में मौजूद थी और उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी और अपने दोस्तों की कुछ तस्वीरें शेयर की जो इस फन-फिल्ड नाइट को कैप्चर करती है। सुहाना के साथ इस कंसर्ट में अबराम खान और अमिताभ बच्चन की ग्रैंड डॉटर जो कि सुहाना की बेस्टी है नाव्या नवेली नंदा ने भी अपनी अपीयरेंस मार्क कराई। इस दौरान सुहाना और नाव्या व्हाइट में ट्विनिंग करते स्पॉट हुए। सुहाना ने कंसर्ट से अपने इन ग्लिम्पसेस को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, टेक मी बैक टू द स्टार्ट। इन द कमेंट्स सेक्शन, श्वेता बच्चन नंदा यूज्ड अ स्टारी आइड इमोजी। वहीं एक्ट्रेस रिधि डोगरा भी संडे को इस कंसर्ट का पार्ट बनी और अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने इसकी तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, दिस वॉज माई फर्स्ट एवर कंसर्ट एंड आई एम सो हैप्पी इट वॉज एट द रेट कोल्डप्ले। थैंक यू फॉर द म्यूजिक, माई फॉरएवर फ्रेंड। इसके अलावा सिंगर श्रेया घोषाल ने भी कोल्डप्ले का मच एंटिसिपेटेड मुंबई कंसर्ट अटेंड किया और अपने हार्टफेल्ट एक्सपीरियंस को सोशल मीडिया पर शेयर किया। श्रेया ने ये कंसर्ट अपने 70-year-old फादर और हस्बैंड के साथ एंजॉय किया था और अपने कंसर्ट एक्सपीरियंस की एक झलक देते हुए उन्होंने रिवील किया कैसे इस कंसर्ट के दौरान वो अपने इमोशंस को नहीं कर पाई थी कंट्रोल। बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर खान ने सोशल मीडिया पर कुछ देर पहले एक स्टोरी लगाई थी जिसमें उन्होंने गुस्से से एक मीडिया हाउस को उनकी जिंदगी से दूर रहने के लिए कहा था। मीडिया हाउस ने करीना कपूर खान के घर की एक वीडियो शेयर की थी जिसमें एक शख्स टॉय कार लेकर जाते हुए दिख रहा है। न्यू टॉयज अराइव फॉर तैमूर एंड जय एट देयर रेसिडेंस, द हेडलाइन ऑफ द वीडियो रीड। Reacting to it, Kareena lashed out at the paps and wrote, "Stop this now, have a heart, leave us alone for God's sake," along with folded hands emoticons. बाद में इस स्टोरी को इंस्टाग्राम से डिलीट कर दिया गया। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी वॉशिंगटन डीसी में प्री इनॉग्रेशन सेरेमनी अटेंड की इन ऑनर ऑफ यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप। बता दें ये हाई प्रोफाइल इवेंट दुनिया भर के इन्फ्लुएंशियल बिजनेस लीडर्स, पॉलिटिकल फिगर्स और डिग्निटरीज को एक साथ लाया जो नए एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत का सेलिब्रेशन था और इस गैदरिंग में अंबानी परिवार की मौजूदगी ने इंडियन बिजनेस लीडर्स की इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती हुई प्रोमिनेंस को हाईलाइट किया। विकी कौशल ने अपनी अपकमिंग पीरियड ड्रामा छावा से अपना न्यू लुक शेयर करके इस फिल्म के लिए क्रेज और भी बढ़ा दिया है। रिसेंटली विकी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर छावा के न्यू पोस्टर्स की एक सीरीज शेयर की। इसमें पहले पोस्टर में विकी तलवारों को हाथ में लेकर एक वॉरियर का करेजियस ऑरा शोकेस कर रहे हैं, जबकि सेकंड पोस्टर उन्हें बैटलफील्ड में एक फियरलेस वॉरियर के रूप में दिखाता है, जहां ही इज सीन डॉनिंग आर्मोर विद अ स्वॉर्ड इन वन हैंड एंड अ शील्ड इन अनदर।
वहीं थर्ड पोस्टर एक अलग वाइब देता है, जिसमें बैकग्राउंड में पानी है और विकी सैफरन अटाया में दिख रहे हैं, हाथ में धनुष और तीर लेकर अपने टारगेट पर एम करते हुए। इसके अलावा फोर्थ पोस्टर और भी प्रॉमिसिंग है, जिसमें उनके हाथों में एक त्रिशूल और एक रस्सी है और वो जंगल में एक इंटेंस लुक के साथ दिख रहे हैं। इसे शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा, अग्नि भी वो, पानी भी वो, तूफान भी वो, शेर शिवा का छावा है वो। सनी देओल की जात में होंगे कुछ धमाकेदार एक्शन सीक्वेंसेस और इसके लिए रिपोर्टेडली एक साथ 4 सेलिब्रेटेड एक्शन डायरेक्टर्स को किया गया है हायर। बता दें, इस एक्शन ड्रामा को तेलुगु डायरेक्टर गोपीचंद मालिनेनी डायरेक्ट कर रहे हैं और फिल्म में सनी देओल लीड एक्टर के रोल में है। कहा जा रहा है फिल्म को सन्नी की सबसे बड़ी एक्शन स्पेक्टिकल के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें धमाकेदार स्टंट सीक्वेंसेस, एक ग्रिपिंग स्टोरी लाइन और एक स्टार स्टडेड कास्ट होगी। रिपोर्टेडली अनल आरासू, राम लक्ष्मण, नागा वेंकट और पीटर है फिल्म की एक्शन कोरियोग्राफी करने वाले हैं, जो फिल्म के एक्शन कोशेंट को और भी ज्यादा एलिवेट करेगा। गोविंदा के सन यशवर्धन आहूजा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू करने के लिए तैयार है और उनका ये डेब्यू नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर साई राजेश के साथ होगा। अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म में इरफान खान के बेटे बाबिल खान भी एक इम्पोर्टेंट रोल में नजर आएंगे। रिपोर्टेडली यशवर्धन की डेब्यू फिल्म के लिए मेकर्स को एक और की कैरेक्टर के लिए एक एस्टैब्लिश्ड फेस की जरूरत थी। एक सोर्स ने बताया कि इसके लिए बाबिल को ऑन बोर्ड लिया गया है, क्योंकि उनका ड्रामेटिक डेप्थ इस रोल के लिए परफेक्ट फिट है। वहीं उनके पहले के प्रोजेक्ट्स में उनकी एक्टिंग स्किल्स ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है, जो इस फिल्म के नैरेटिव को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा।